हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। हमने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर को मिला करके हम इन क्वेश्चनों को तैयार किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और 100% इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। यानी गुजरात का गरबा नृत्य किस राज्य का है? तो गुजरात का है गरबा नृत्य। यहाँ डिटेल देख लेते हैं। तो गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है और 2 साल पहले दिसंबर 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को इस लिस्ट में शामिल किया गया था, जो भारत का 14वां सांस्कृतिक विरासत है। यानी दुर्गा पूजा 14वां सांस्कृतिक विरासत है और 15वां है गरबा नृत्य। ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में और इसका महानिदेशक जो है तो ऑड्रे अजोले हैं। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, जो फ्रांस का पेरिस है। यहाँ पे समर ओलंपिक आयोजित किए जाना है। आप लोग नोट करिएगा और ध्यान भी रखिएगा। 2024 का समर ओलंपिक 2024 ये कहाँ आयोजित किए जाने हैं? तो फ्रांस के पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो जो पुष्पा भारती जी हैं, उनको यह अवार्ड जो है तो एक उनका संस्करण है, रचना में संस्करण है, यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। संस्करण जैसे आप लोग पता है कि आत्मकथा होती है, जीवनी होती है, संस्करण होता है। संस्करण का मतलब होता है रचना। तो संस्करण उनका एक संस्करण है या रचना है, यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। और यह पुस्तक वर्ष 2016 में प्रकाशित हुई थी। और यहाँ जो सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। व्यास सम्मान किसके द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट दिया जाता है। व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 में और इसका पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए एक साहित्यिक कृति हिंदी भाषा में होनी चाहिए और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित होनी चाहिए। जो के बिरला फाउंडेशन है, इसके द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है और व्यास है, ये सब पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यहाँ देख लेते हैं सुधा मूर्ति को। तो ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है। यहाँ स्पेस नहीं है, आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। और ये पुष्पा भारती जी की इमेज है। अक्षता कृष्ण मूर्ति जो हैं तो नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली महिला बनी। नासा, यहाँ तो नारसा लिख गया, सॉरी इसके लिए, नासा होगा, नासा। तो नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली यानी चलाने वाली, ऑपरेट करने वाली पहली महिला बनी है। पहली महिला है, ऐसा लिख लीजिए, महिला बनी है, पहली महिला है। गीतिका कौल की बात करें तो सियाचिन, मिस्टेक, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर हैं, चिकित्सक ऑफिसर हैं, मेडिकल ऑफिसर। वो भी भारतीय की बात हो रही है यहाँ पर। ये भारतीय नारियाँ हैं, ये सभी नारियाँ कौन सी हैं? तो भारतीय हैं।
मेडिकल ऑफिसर हैं। आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, यहाँ पर स्पेस और की कमी के कारण सही से नहीं लिखा जाता। अगला, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा मंदिर बना है? तो इसका राइट आंसर है अंकोर वाट मंदिर है। यदि हम बात करें होयसला मंदिर को, तो ये 42वां यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट, सॉरी साइट होना चाहिए, ये मतलब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट भी बोला जाता है उसको, तो यूनेस्को हेरिटेज साइट वैसे बोला जाता है। तो यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल की साइट है, विश्व विरासत स्थल है, उसमें शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, ऐसा भी बोला जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का मतलब होता है विश्व विरासत स्थल, और ये हेरिटेज साइट का मतलब भी होता है विरासत स्थल। तो यूनेस्को के विरासत स्थल में ये 42वां नंबर का होयसला मंदिर है जो कि शामिल किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेहतर तरीके से विकसित कर दिया है, आप सबको पता है। और राम मंदिर ये अयोध्या में है और ये भी बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को भव्य तरीके से इसका उद्घाटन किया जाना है। डिटेल देख लेते हैं 8वें अजूबे की। तो इटली के पोम्पेई को पछाड़ कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है, यानी इससे पहले 8वां अजूबा था इटली का पोम्पेई, तो उसको पछाड़ करके 8वां अजूबा बन गया है अंकोर वाट मंदिर। ये 800 वर्ष पुराना है और इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यानी कितने वर्ष पुराना है? तो 800 वर्ष पुराना है। एक पॉइंट दूसरा है कि इसका निर्माण जो है तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अंकोर वाट मूल रूप से हिंदू धर्म के भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में यह बदलकर एक बौद्ध मंदिर बन गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और करीब 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला है पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है 2023, यानी अभी शामिल किया गया है। 2023 में 2 स्थलों को शामिल किया गया है। कितने स्थलों को? तो 2 स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। और कहाँ के? तो भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पहले ही हम याद कर लेंगे, ये जो पश्चिम बंगाल है तो यहीं स्थित है शांति निकेतन, और ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है। यानी इस क्वेश्चन से 3 फैक्ट बन रहे हैं, ये 3 की पॉइंट मिल रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर शांति निकेतन स्थित है, और ये शांति निकेतन इस यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। और कब शामिल किया गया था? 2023 में। और ये शांति निकेतन किससे संबंधित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है शांति निकेतन। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 42वां भारतीय स्थल कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है होयसला मंदिर 42वां है, शांति निकेतन 41वां है, होयसला है 42वां, और धौलावीरा जो है तो 40वां है या 39वां है। इसमें हमको थोड़ी डाउट है क्योंकि ये रमप्पा मंदिर भी शामिल किया गया। रमप्पा मंदिर के अलावा एक रुद्रदेव मंदिर शामिल किया गया, तो शायद उसको इसमें 40वें नंबर में शामिल किया गया है। तो इसको आप लोग बताइएगा कमेंट करके, और नहीं तो हम ही बता देते हैं। हाँ, 40वां ही धौलावीरा है। धौलावीरा 40वां नंबर का है। तो 40वें नंबर का है धौलावीरा, और 41वें नंबर का है शांति निकेतन, और 42वें नंबर का है होयसला मंदिर। और चिल्का झील कब है? आप लोग इसे कमेंट में बताएंगे। धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, और ये हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा स्थल है, और यहाँ पर बंदरगाह के
अवशेष मिले हैं या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा में, आप नोट करिएगा। शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल में है, बंगाल बस लिख दे रहे हैं हम। शांति निकेतन कहाँ स्थित है, तो बंगाल में स्थित है, और बंगाल में स्थित है। और किससे संबंधित है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। आप लोग इतिहास में रविंद्रनाथ टैगोर जी को आराम से पढ़ा होगा। और होयसला मंदिर, ये होयसला मंदिर कहाँ स्थित है, तो होयसला मंदिर स्थित है कर्नाटक में। होयसला मंदिर स्थित है कर्नाटक में। और चिल्का झील ये स्थित है उड़ीसा में, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। अगला है, हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर है जान फांसे को, वहीदा रहमान को। तो इनको प्रदान किया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, साहेब फाल्के पुरस्कार। और सुधा मूर्ति जी के बारे में मैंने बता दिया। अनुरानी ये बॉक्सर खेल से संबंधित है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। नॉर्वे के लेखक हैं जान फांसे। जान फांसे कहाँ के लेखक हैं, तो नॉर्वे के लेखक हैं, और उनको जो है तो नाटकों और गद्य के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। इस साल के साहित्य पुरस्कार विजेता जान फांसे उपन्यासों को एक शैली में लिखा है जिसे फांसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला है, देश की सबसे बड़ी लीड स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई, तो इसका राइट आंसर है यशोभूमि में लगाई गई है। और नए संसद भवन ये कहाँ है, तो ये है दिल्ली में। और भारत मंडपम G20 में भारत मंडपम की स्थापना की गई। अंतरिक्ष तो आप सबको पता है, अंतरिक्ष में क्या बोलते हैं, अभी चंद्रयान मिशन सक्सेस हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। और दिल्ली के कहाँ, भारत मंडपम में, भारत मंडपम में स्थापना की गई। डिटेल देख लेते हैं, तो भारत मंडपम में नटराज की 27 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई जो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का स्थल है। यानी जो भारत मंडपम प्रतिमा है, ये जो भारत मंडपम है, यहीं पर नटराज की प्रतिमा की स्थापना हुई है। नटराज की प्रतिमा कितने फीट ऊंची है, तो 27 फीट ऊंची है, और ये नई दिल्ली में, और वहाँ नई दिल्ली में जो G20 का शिखर स्थल था वहाँ पर स्थापित की गई है। प्रतिमा का वजन करीब 20 टन है, और इसे 7 महीने की रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। नटराज की मूर्ति की कीमत लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार रामाकृष्णन स्थापति और उनकी टीम ने किया है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला, हाल ही में पहले इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बिएनाले 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। डिटेल देख लेते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में आयोजित होने वाले IADV का उद्घाटन किया। IADV का आयोजन देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल को विकसित करने के लिए किया जा रहा है। IADV को सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करने के लिए कलाकारों, वास्तुकारों, डिजाइनरों, फोटोग्राफरों, संग्राहकों, कला पेशेवरों और जनता के बीच समग्र बातचीत के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले आप लोग ये IADV शब्द पढ़ के परेशान होंगे, यहाँ देख लेते हैं। इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिएनाले, इसको संक्षिप्त में बोलते हैं IAADB, यही है IAADB। और हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं भारतीय कला साहित्य एंड डिजाइन बिएनाले, ऐसा हिंदी में बोलते हैं। भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन। यहाँ पर हम लिखते हैं IAADB। इसी का पूरा नाम होता है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आप लोग नोट करिएगा, यहाँ लिखा हुआ है एंड डिजाइन बिएनाले।
इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय, इंडियन मीन्स होता है भारतीय, आर्ट मीन्स होता है कला, आर्किटेक्चर मीन्स होता है वास्तुकला, और एंड डिजाइन द्विवार्षिक, और डिजाइन द्विवार्षिक ही बोलते हैं यहाँ पे, डिजाइन द्विवार्षिक। ये सम्मेलन है जिसका कि उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा? तो इसका राइट आंसर है सेंगोल रखे थे। ये सेंगोल क्या है और कब दिया गया? तो ये दिया गया था अगस्त 1947 में अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के समय हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए आज़ादी की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया गोल्डन राजदंड। यानी जो सेंगोल है इसको गोल्डन राजदंड बोलते हैं। तो स्पीकर के सीट के बगल में रखा गया है, के पास नए लोकसभा कक्ष में रखा जाएगा। यानी स्पीकर की जो सीट होती है वहाँ के वहीं पास में रखा जाएगा। यह राजदंड उन्हें तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा दिया गया था। तो पहले जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। सेंगोल की ऐतिहासिक स्थिति देखें हम तो सेंगोल शब्द तमिल शब्द से मई से व्युत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है नीति परायणता। यह स्वर्ण का बना था और चोल साम्राज्य में अपने अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए औपचारिक अवसरों के दौरान शासकों द्वारा धारण किया जाता था। इसे उत्तराधिकार एवं वैधता के निशान के रूप में एक राजा द्वारा दूसरे राजा को सौंपा जाता था। लेकिन चोलों ने 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। यानी ये चोलों का बताया जा रहा है कि 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इन्होंने यहाँ शासन किया है। लेकिन चोल साम्राज्य द्वारा ही सेंगोल को दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी को, और सेंगोल शब्द से मई से व्युत्पन्न हुआ। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।